आज हम हैं जींद के गांव गुलकणी में। मैं आपका दोस्त करमपाल गिल। आप मेरे पीछे बोर्ड देख रहे हैं, इस पे लिखा हुआ है जय जवान जय किसान, नौगामा खाप शहीद स्मारक सन 2022। हम आपको दिखाएंगे कि गुलकणी गांव जींद जिले का गांव है। जींद और हिसार के बीच में, जींद से 13 किलोमीटर दूर। यहाँ से हिसार ज़िले का नारनौंद तहसील पड़ती है 11 किलोमीटर, और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है यहाँ से 198 किलोमीटर। तो जींद ज़िले में इस गुलकणी गांव में अगले कुछ दिनों में बड़ी रौनक रहने वाली है। इस गांव का बड़ा इतिहास है। इस गांव ने बड़े जुझारू किसान, लड़ाकू किसान कहें हम, वो इस गांव ने दिए हैं, पैदा किए हैं। कुछ साल पहले हरियाणा में कांड हुआ था, कंडेला कांड। उस कंडेला कांड में जींद जिले के गांव गुलकणी व राजपुरा भैण के 9 किसान शहीद हुए थे। अब जो किसान आंदोलन लगातार 1 साल तक चला दिल्ली में, उस आंदोलन में भी इसी गांव के किसानों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। नौगामा खाप के अब तक के जितने भी किसान, चाहे वो अब का आंदोलन हो, चाहे वो कंडेला कांड के दौरान का आंदोलन हो, या बंसीलाल सरकार के समय 1997 में भी एक किसान आंदोलन हुआ था, उस समय भी यहाँ कई ग्रा गांव का एक किसान शहीद हुआ था। तो उन सभी किसानों की याद में जो नौगामा खाप के किसान शहीद हुए हैं विभिन्न आंदोलनों में, उनकी याद में गुलकणी गाँव के मेन बस स्टैंड के पास यहाँ शहीदी स्मारक बनाया गया है। और इस शहीदी स्मारक में अभी हम बताएं आपको, उन सभी किसानों की प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। और हम बताएं आपको कि जो नौगामा खाप है उसमें 21 गांव आते हैं। इन 21 गांवों की जो सूची है वो भी यहाँ लगा दी गई है। इनके हम नाम बता दें, शहीद स्मारक नौगामा खाप सन 2022। गांव है 21 गांव की सूची है। जलालपुर कलां, जलालपुर खुर्द, इंटल कलां, इंटल खुर्द, जाजवान, इक्कस, राजपुरा भैण, गुलकणी, डाणी रामगढ़, रामगढ़, करमगढ़, खेड़ा रामराय तपा, बागनवाड़ा, पोंकरी खेड़ी, सिरसा खेड़ी, ईगरा, बीबीपुर, घिमाना, बहबुलपुर, गोविंदपुरा। ये जो सभी 21 गांव हैं, पहले नौगामा खाप सिर्फ 9 गांवों से शुरू हुई थी और 9 गांव से बढ़कर आज 21 गांव हो गए हैं। ये करीब 500-600 साल पहले की बात है, जब 9 गांवों से नौगामा खाप बनी थी। अब नौगामा खाप बड़ा विस्तार ले चुकी है, 21 गांव इसमें जुड़े हैं। हर किसान आंदोलन में किसानों से जुड़ी कोई भी बात हो तो यहाँ के किसान सबसे आगे रहते हैं। इस जो शहीद स्मारक बनाया गया है, यहाँ एक सबसे बड़ी बात, जो रौनक की बात है, जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं, शहीद स्मारक की छत पर एक ट्रैक्टर रखा गया है। उस ट्रैक्टर की भी अपनी एक रोचक कहानी है, उस ट्रैक्टर का भी अपना एक इतिहास रहा है। आज हम छत पर चलकर उसी ट्रैक्टर को देखेंगे और उस ट्रैक्टर का इतिहास बताएंगे। हमारे साथ कुछ किसान नेता हैं, उनसे भी हम आग्रह करेंगे वो भी साथ में ऊपर आएँ और वो बताएं कि उस ट्रैक्टर ने किसान आंदोलन से लेकर अब तक किन किन महत्वपूर्ण कार्यों में उसकी भूमिका रही है। तो वो ट्रैक्टर का अपने आप का जो इतिहास आप जानेंगे, आप सुनेंगे, तो आप भी बड़े अचंभित रह जाएंगे कि एक ट्रैक्टर, किसान जो कौम है वो कितनी जो अपने जिन संसाधनों का वो प्रयोग करती है, वो उससे कितना प्यार करती है। भाई एक ट्रैक्टर है, पशु है। हम देखते हैं कि कंडेला में एक बैल की भी मूर्ति लगी हुई है। कोई भी कार्यक्रम होता है तो सबसे पहले वो बैल की वहाँ पूजा की जाती है। तो इसी तरह यहाँ पर ये ट्रैक्टर रखा गया है और इस ट्रैक्टर की सबसे पहले यही पूजा होगी। भविष्य में भी इसी तरह का यहाँ पर होने जा रहा है। ये ट्रैक्टर आप देख रहे हैं, जय जवान जय किसान। सामने देश का तिरंगा झंडा लगा हुआ है। 26 नवंबर 2020 से 9 दिसंबर 2021 नौगामा खाप फार्म ट्रैक का ये ट्रैक्टर है। सबसे आगे लिख दिया है भारत किसान यूनियन नौगामा खाप, ए किसान तू बड़ा महान। साथियों कहूँगा कि बिल्कुल बारीकी से इन चीज़ों को एक बार दिखाए। भारतीय किसान यूनियन नौगामा खाप, ए किसान तू बड़ा महान। इस तरफ लिखा हुआ है किसान आंदोलन विजेता दिल्ली नौगामा खाप। ट्रैक्टर देखिए आप, कितना चमकता हुआ ट्रैक्टर है। फार्म ट्रैक का एक ट्रैक्टर है। हम यहाँ शहीद स्मारक की छत पर आ गए हैं। यहाँ पर ये ट्रैक्टर रख दिया गया है। इस ट्रैक्टर का इतिहास जो मुझे बताया गया है वो बड़ा रोचक है। तो मेरे साथ कुछ साथी हैं यहाँ पर, इनसे हम बात करना चाहेंगे इस ट्रैक्टर के इतिहास के बारे में।
आओ, आपका शुभ नाम? जयवीर। जयवीर जी, तो इस ट्रैक्टर का इतिहास यहाँ रखने का मकसद क्या है, ये बताइए। ये 13 बिन्ना लग टिकरी बॉर्डर पर आंदोलन में रहने वाला है। पानी की भी सहायता करी इसने, मान ले जाते जाते थाना भी देखा और इसलिए फिर नुगामा खाप ने पूरी न बटली हो गया ना, ये सोच लिया भाई इस ट्रैक्टर को इस छत पर रह जाओ ताकि हमारे शहीदा की याद रह जाओ दुर्लभ। ओके, तो जयवीर जी ने बताया कि जो दिल्ली में किसान आंदोलन हुआ था, उस किसान आंदोलन में ये ट्रैक्टर शामिल रहा था। पहले दिन से ही ये ट्रैक्टर वहाँ चलाया गया था दिल्ली में। मेरे साथ एक किसान भाई बैठे हैं कि जो सिर पर हरी पगड़ी है, जो किसान का प्रतीक है। नमस्कार। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम? नरेंद्र लोहान। नरेंद्र लोहान। हाँ जी। गांव कौन सा आपका? गांव यही गुलकनी है जी। गुलकनी गांव। हाँ जी। आप बताओ, इस ट्रैक्टर को यहाँ लगाने का मकसद क्या है? इस ट्रैक्टर का ये मकसद है, हमारे गांव से राजपुरा बहन से गुलकनी से दोनों गांव से ट्रैक्टर चला था और ये जो मुंडाल होते हुए ट्रैक्टर का था, वहाँ बैरिकेड लगे थे। इस ट्रैक्टर ने वहाँ सभी बैरिकेड को तोड़ा था और एक रात एक दिन ये थाने में भी रहा था। फिर आगे दिल्ली का ये विजेता है। दिल्ली में भी इसने बहुत ही ऐसा काम किया, महान काम किया। ट्रैक्टर ने सारे बैरिकेड को तोड़ा और आगे बढ़ाया ट्रैक्टर। हमारा ट्रैक्टर यहाँ वहाँ दिल्ली से आंदोलन जीत कर वहाँ आया, ये हमारा विजेता है। हाँ जी। ये किसान आंदोलन, इन्होंने कहा कि ये ट्रैक्टर हमारा विजेता है, किसान आंदोलन विजेता दिल्ली। और इस ट्रैक्टर ने एक और बड़ी सेवा की है, इस ट्रैक्टर ने गायों की भी बड़ी सेवा कर रखी है। मेरे साथ गांव गुलकनी के ही एक बुज़ुर्ग हैं, हम इनसे भी बात करेंगे कि इस ट्रैक्टर ने गायों की जो सेवा की है वो भी इतिहास बताइए। कि आपने कुछ बता रहे थे आप कि ये लगातार 8-9 साल तक गायों के लिए चारा लेकर जाता था। ये 7 साल लगे नंदी गौशाला खुली, उस टाइम वहाँ चारे की कमी थी, तो गांव वाले ने विचार किया भाई ये अपन ने उसका चारा पकाना है, गायें भूखी हैं। तो ये लगातार ये ट्रैक्टर गांव में इकट्ठा होके ट्रैक्टर ट्रैली खरीद कर हर रोज़ाना प्रतिदिन 1 चक्कर तूड़ी का चारे का मतलब वो रोज गौशाला में पहुँचाया है। तो ये लगातार 7 साल इसने कंटिन्यू सेवा करी है इस ट्रैक्टर को। यहाँ से जींद में हाँ, दोनों नंदी गौशाला भीड़ में भी थी और वो जो जयंती देव मंदिर के सामने है। दोनों में 1 चक्कर उसमें, 1 चक्कर उसमें, एक दिन उसमें रोजाना डेली मतलब चारे का चक्कर रोज पचा करते, कदे हरे चारे का, कदे सूखे चारे का, तूड़े का, मतलब रोजाना नंदी गौशाला में इसने सेवा की है। देखो, गायों के नाम पर बड़ी राजनीति होती है और जो जींद में नंदीशाला बनी हुई हैं उनके ऊपर भी बड़ी राजनीति हो रही है। लेकिन शायद ही किसी को पता होगा, इन दो गांव राजपुरा भैंड और गुलकनी, इन दो गांवों के किसानों का दिल कितना बड़ा है। लगातार 7-8 साल तक दोनों गांवों से हर रोज़ या तूड़ी का या हरे चारे का ट्रैक्टर भरकर, यही ट्रैक्टर एक ट्राली भरकर वहाँ लेके जाता था। और यहाँ बताया गया है कि अब भी इन गांवों में 50 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन में सिर्फ जींद की नंदीशाला के लिए हरा चारा के रूप में ज्वार लगाई गई है। तो वो ज्वार सिर्फ धान लगाने से पहले सारी काट कर उन दोनों नंदीशाला में पहुंचाई जाएगी। ऐसा ही है? हाँ, ऐसा है जी। 50-60 किलो में ज्वार बो रखी है दोनों गाँव ने। वो इसमें इतना जीरी लगने से पहले उसने खाली करके सारी नंदी गौशाला में ज्वार पहुँचाई जाओगी ताकि गाय का पेट भरा जाए, भूखी ना रहे। हाँ। 9 साल तक 8 साल तक इस ट्रैक्टर ने जींद की नंदीशाला में हर रोज़ तक लगातार जो हरा चारा पहुंचाया है, जो तूड़ी पहुंचाई है, उसमें सिर्फ एक ही ड्राइवर था। उसने लगातार 8 साल तक इस ट्रैक्टर के ज़रिए गौशाला तक हरा चारा पहुंचाया है। और इसके ऊपर भी, इस ट्रैक्टर पर उस आदमी की एक प्रतिमा बनाकर रखी जाएगी, क्योंकि अभी कुछ महीने पहले ही वो किसी कारणवश गुजर गए हैं, उनका स्वर्गवास हो चुका है। तो हमारे साथ एक युवा साथी हैं, इनसे ही पूछेंगे। क्या शुभ नाम आपका? परविंदर राजपुरा। परविंदर राजपुरा। हाँ। तो ये कौन था वो आदमी, कौन चलाता था? वो मेरे चाचा थे। अच्छा। हाँ, उसने क्या नाम था उनका? रमेश सनोब मुंशीराम। ओके। तो हर रोज लेके जाते थे? हाँ, रोज लेके जा रहे थे। तो निस्वार्थ सेवा करते थे? निस्वार्थ करतल गाँव में भी उगार था पीछे और 50-40 हज़ार रुपये करते भी लगा था। अच्छा, 50-40 हज़ार घर से लगाते थे? लगा था। हाँ, हर साल। अच्छा, यही वे वो गुजर गए, यही वे उसका लड़का काम कर रहा है इसमें। अच्छा, वो भी निस्वार्थ सेवा है? हाँ, वो भी निस्वार्थ है। ओके। तो यहाँ अब उसकी प्रतिमा ट्रैक्टर के ऊपर रखोगे आप? हाँ, उस यहाँ पर लगावांगे उसकी फोटो।
फोटो लगा हाँ लगाएंगे हाँ। ओके, आप दिल्ली किसान आंदोलन में रहे थे? हाँ जी, हम दिल्ली किसान आंदोलन में शुरू से आखिर तक रहे थे। अच्छा, शुरू से आखिर तक? आखिर तक वहीं रहे थे हमें। ओके। हाँ, और ये ट्रैक्टर भी हमारा शुरू से आखिरी दिन तक, जिस दिन तोड़ हुआ हमारा, उस दिन उन्होंने कहा था भाई काले कानून वापस ले लिए, और उस से 20 दिन बाद ये ट्रैक्टर सामान लेके वहाँ आए थे हमें। ओके, 20 दिन वहाँ शामिल रहे थे और उसके बाद वापस आ गए थे, और पानी की वहाँ सेवा की है। जब तक ये पूरे 1 साल दिल्ली में रहे, वहाँ टैंकों से पानी लेके आना हो या और दूसरी वहाँ जो भी सेवा थी, तो वहाँ पर धरने के दौरान सभी तरह की सेवा इस ट्रैक्टर के द्वारा की गई है। इसीलिए इस ट्रैक्टर पर हमने दिखाया था कि लिखा गया है, मेरे साथी कैमरामैन को बताऊँगा कि दिखाएँ, किसान आंदोलन विजेता दिल्ली नौगामा खाप।